बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में आप लोगों के लिए लाई हूँ सर्दियों की सौगात। आज मैं बना रही हूँ अदरक वाली चाय। अदरक वैसे तो एक सब्ज़ी है, मगर अगर तिब्बी लिहाज से देखा जाए तो इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है या फिर गले में ख़ारिश है, या जब आप सांस लेते हैं तो अंदर से सीटियों की आवाज़ आती है, इसके अलावा आपको मैदे की डिफरेंट बीमारियां हैं, तो आपके लिए अदरक बेस्ट है। अदरक वाली चाय का इस्तेमाल सर्दियों में लाजमी किया करें, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। अदरक वाली चाय का एक घूंट लेते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका गला कितना साफ़ हो गया है। तो लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं हमारे किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सी ये अदरक वाली चाय। तो मज़ेदार सी अदरक वाली चाय बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या करूँगी, मैं ले लूँगी 1 इंच का टुकड़ा मैंने ले लिया है अदरक का। इसे अच्छे से मैंने धो लिया है। देखिए, इसका छिलका भी मैंने रिमूव नहीं किया। तो अब मैं क्या करूँगी कि हमाम दस्ते में मैं इसे मोटा मोटा सा कूटने लगी हूँ। इससे क्या होगा कि अदरक का जूस और फ्लेवर सारा निकल कर बाहर आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि अदरक के पीसेस को चाय में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मोटा मोटा सा अदरक को काट लेते हैं और चाय में शामिल कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, मोटा मोटा सा इसको कूट लेना है ताकि इसके जूसेस बाहर निकल कर आएँ और इससे हमें अच्छा फ़ायदा मिले। और ये देखें, यहाँ पे मोटा मोटा सा इसको मैंने कूट लिया है। अब क्या करेंगे, एक पतीली में मैं ले लूँगी 1 कप के बराबर पानी। तो पानी में बॉयल आने से पहले ही हम क्या करेंगे, कुटी हुई अदरक को शामिल कर देंगे। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसको एक उबाल आने तक मैं पकाऊंगी, ताकि अदरक के सारे जूसेस पानी में रिलीज़ हो जाए। देखिए, पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका है और आप देख रहे हैं कि पानी का कलर चेंज हो चुका है। इसकी वजह यही है कि अदरक के सारे जूसेस पानी में आ गए हैं। अब मैंने क्या किया है, 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाली है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप कोई भी इस्तेमाल कर लें, किसी भी अच्छे ब्रांड की चाय की पत्ती को मैंने शामिल कर दिया है। अब करेंगे क्या, इसको कवर लगा देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि चाय की पत्ती का बहुत अच्छा सा कलर निकल कर बाहर आए। कवर लगाने से क्या होता है कि स्टीम मिलती है चाय की पत्ती को और बहुत ही अच्छा सा कलर निकल आता है। 2 मिनट के लिए तकरीबन मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर लगा दिया था और माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी सी चाय की पत्ती का कलर आया है। अब इस स्टेज पे इसमें शामिल करूँगी 2 कप मेरे पास है दूध, और दूध मैं ले रही हूँ गाय का। आप चाहें तो टेट्रा पैक का दूध भी ले सकते हैं। तो 2 कप मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है, चम्मच की मदद से इस चाय को बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेना है। इस तरीके से आपने चम्मच की मदद से ऊपर उठाते हुए चाय को फेंटना है। चाय को फेंटने से क्या होता है, इसमें एयर डेवलप हो जाती है, जिससे चाय का फ्लेवर क्रीमी हो जाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा, जब हम होटल्स वगैरह से चाय पीते हैं, वो बिल्कुल इसी ट्रिक को अपनाते हैं, यानी कि चाय को बहुत अच्छे से फेंटते हैं, जिससे चाय का फ्लेवर बहुत ही क्रीमी हो जाता है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए चाय को अच्छे से मैं फेंट लूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी और साथ के साथ फेंटती जाऊंगी। तो जब आप चाय किसी को सर्व करते हैं, तो चाय खुद बता देती है कि उसको कितने दिल से बनाया गया है, क्योंकि चाय को जितना दिल से बनाया जाए, चाय में उतना ही ज़्यादा फ्लेवर आता है। अब देखें, 2 से 3 मिनट के लिए चाय को अच्छे से फेंट लेने के बाद इसमें डालूंगी चीनी। चीनी डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। आप अपनी पसंद के मुताबिक मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाहें तो आप इसमें ब्राउन शुगर यानी कि गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गुड़ भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। इसके अलावा आप इसमें शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद, क्योंकि चीनी को जब भी किसी लिक्विड में शामिल किया जाता है, वो अपना पानी छोड़ देती है। तो आपने क्या करना है, 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद चाय को पका लेना है। बस जी, हमारी मज़ेदार सी अदरक वाली चाय तैयार है। जब आप इसका एक सिप लेंगे तो आपको फ़ील होगा कि कितनी ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग सी चाय बनी है। तो रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें, और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।